So, in the semi-solid dosage form, we will study about paste, jellies, and poultices. One by one, we will discuss about all these things. The semi-solid dosage form, as we already known, that it is a sticky mass or greasy substances having a semi-solid-like appearance, which is applied topically, most of the times on mucous membrane or different sides of the skin. So, starting with the first semi-solid dosage form, that is paste. So paste is what? It is a semi-solid dosage form that contains high concentration of insoluble material So paste are the homogeneous semi-solid dosage form contains high concentration of insoluble powdered substances not less than 20% in the dispersed phase, that is in suitable base. जो पेस्ट होते हैं ये होमोजीनियस सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होते हैं जिनमें इनसोल्यूबल पाउडर्स की जो मात्रा होती है वो 20% से अधिक लगभग 50% के आसपास होती है, यानी पाउडर और जो पाउडर्ड सब्सटेंस होते हैं उनको सेमी सॉलिड बेस के साथ मिक्स किया जाता है सुटेबल बेस के साथ, जिससे कि हमारा पेस्ट का सब्सटेंस बनता है. दे आर यूजुअली लेस ग्रीसी एंड मोर अब्जॉर्प्टिव एंड स्टीफर देन ऑइंटमेंट. ये ऑइंटमेंट के कंपैरिजन में ग्रीसी कम होते हैं, यानी चिपचिपे कम होते हैं. इनका अब्जॉर्प्शन काफी अच्छा होता है हमारी स्किन से और ये स्टीफर देन ऑइंटमेंट, स्टीफ रहते हैं, काफी समय तक चिपके रहते हैं स्किन से, इसलिए इनका जो इफेक्टिवनेस है थोड़ा हमको लंबे समय तक मिलता है. दे हैव गुड एडहेशन ऑन स्किन एंड डू नॉट मेल्ट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. बॉडी के टेम्परेचर के साथ या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ ये आसानी से मेल्ट नहीं होते, जो कि ऑइंटमेंट में हमको ये देखने को मिलता है, और ये स्किन के साथ काफी अच्छे समय तक अडेयर रहते हैं. सो व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेस्ट. पेस्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इनके यूज हैं, यूज इन द सेंस इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है. पेस्ट आर स्टीफर देन सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म अदर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म सच एज ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स एंड दे रिमेन स्टेबल एट साइट ऑफ एप्लीकेशन. ये स्टिफ रहते हैं, जिस जगह पे लगाया जाए वहां पर ये स्टेबल रहते हैं, इसलिए इनका जो बायोअवेलेबिलिटी कह सकते हैं या फिर इफेक्टिवनेस का पीरियड है वो लंबा होता है क्रीम और ऑइंटमेंट के कंपैरिजन में. बिकॉज ऑफ हाई powder contents, pastes are porous, hence perspiration can escape. इनमें पाउडर डले होने के कारण पोरस फॉर्मेशन रहते हैं, यानी बीच बीच में एरिएशन के लिए हवा रहती है, इस कारण परस्पायरेशन कैन एस्केप और आसानी से हमारा पसीना निकल सकता है और कहना चाहिए हमारी स्किन जो है ऑक्सीजन ले सकती है, मीन्स इट कैन वर्क्स फंक्शन प्रॉपरली आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ पेस्ट. They do not interfere with the non-infected areas of the skin. ये जो नॉन इन्फेक्टेड एरियाज है उनके साथ कोई रिएक्शन या फिर किसी प्रकार का कोई भी इंटरेक्शन कॉज नहीं करते पेस्ट के डोजेज फॉर्म्स. दे आर कंसिडरेबली लेस ग्रीसी एज कंपेयर टू ऑइंटमेंट, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं, इनकी ग्रीसीनेस कम होती है ऑइंटमेंट के कंपैरिजन में. मोस्टली अप्लाइड फॉर मॉइस्ट लेजन्स एज दे पोजेसेस गुड एडहेसिव प्रॉपर्टी टुवर्ड्स द स्किन. जो मॉइस्ट लेजन्स होते हैं, घाव होते हैं, वहां पर इनको अप्लाई किया जाता है. इनकी एडहेसिव प्रॉपर्टी स्किन के साथ काफी अच्छी होती है. मोस्ट ऑफ द पेस्ट्स आर अनसुटेबल फॉर ट्रीटिंग स्काल्प कंडीशंस बिकॉज दे आर डिफिकल्ट टू रिमूव द हेयर. इस टाइप के पेस्ट को स्काल्प के ट्रीटमेंट के डोजेज फॉर्म में स्काल्प ट्रीटमेंट के फॉर्म में कोई मेडिकामेंट पेस्ट के डोजेज फॉर्म में नहीं मिलाया जाता, क्योंकि ये पेस्ट को अगर हम अपने सर पे स्काल्प पे अप्लाई करेंगे तो उसके साथ हेयर भी रिमूव हो सकते हैं. सो व्हाट आर द बेसेस यूज्ड फॉर पेस्ट. पेस्ट बनाने के लिए कौन कौन से बेस हम यूज करते हैं, इसमें ही जो सॉलिड पाउडर के हमारे मेडिकामेंट्स और दूसरे कंपाउंड है उनको मिक्स किया जाता है. तो इसमें 3 टाइप के बेस हम यूज करते हैं, हाइड्रोकार्बन बेस, वाटर मिसिबल बेस एंड वाटर सोल्यूबल बेस. हाइड्रोकार्बन बेसिस के एग्जांपल होंगे सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन. वाटर मिसिबल बेस में आएगा इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट और ग्लिसरीन, ये 2 वाटर मिसिबल बेस के अंदर आते हैं. और वाटर सोल्यूबल बेस से अलग रखा गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाई एंड लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ बेस. वन बाय वन हम डिफरेंट फॉर्मूलेज में इन बेसिस के यूज हम देखेंगे.
पहला हमारे पास है हाइड्रोकार्बन बेस। ये हाइड्रोकार्बन बेस कैसे पेस्ट के फॉर्मुलेशन में हेल्प करते हैं, सॉफ्ट और लिक्विड पैराफिन इसके एग्जांपल्स हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट के प्रिपरेशन यहाँ पर दिए हुए हैं। कंपाउंड जिंक पेस्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है, जिनमें जिंक ऑक्साइड एक्टिव फॉर्म में इंग्रेडिएंट के फॉर्म में होता है। इसका बेस सॉफ्ट पैराफिन है। जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तब ये जिंक कंपाउंड जिंक पेस्ट बनता है, जो कि एक्जिमा और सोरियासिस, खुजली, इरिटेशन इस टाइप की चीजों के लिए यूज होते हैं। नाउ सेकंड है आपका कंपाउंड जिंक एंड सैलिसिलिक पेस्ट। जिंक ऑक्साइड और सैलिसिलिक एसिड इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है, अगेन सॉफ्ट पैराफिन, एक्जिमा सोरियासिस में यूज होते हैं। कोल तार पेस्ट, कोल तार इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है सॉफ्ट पैराफिन के साथ एक्जिमा में। डाइथ्रेनॉल पेस्ट में रिंग वॉर्म में ये यूज होता है। एल्यूमिनियम पेस्ट जो होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं इसमें प्रेजेंट, लिक्विड पैराफिन के साथ इसको मिक्स करके बनाया जाता है, जो स्किन प्रोटेक्टेंट के जैसे वर्क करते हैं। सेकंड आपका बेस है वाटर मिसिबल बेस। इट इंक्लूड्स इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट्स और ग्लिसरीन, इमल्सिफाइंग वैक्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। नेम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज रेजोर्सिनॉल एंड सल्फर पेस्ट। ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट इनमें बेस का काम करते हैं, डैंड्रफ अगर रिमूव करने के लिए। सारे ही पेस्ट को हम स्काल्प पे अप्लाई नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे पेस्ट होते हैं जिनको स्काल्प पर अप्लाई करने पे वो हेयर लॉस करते हैं या हेयर रिमूव कर सकते हैं। जिंक कोल तार पेस्ट जो होते हैं इमल्सिफाइंग वैक्स के साथ मिक्स करके एक्जिमा के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं हम। मैग्नीशियम सल्फेट पेस्ट जो होते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, फिनॉल, ग्लिसरॉल, फिनॉल इन ग्लिसरॉल, ये इसके एक्टिव बेसिस होते हैं जिनमें प्रोडक्ट को मिक्स किया जाता है। इसमें मैग्नीशियम सल्फेट जो होगा वो एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा। यूज टू ट्रीट द बॉयल्स, बर्न्स या बॉयल के कंडीशन में सूथिंग इफेक्ट के लिए हम इनको यूज करते हैं। नाउ है आपका वाटर सोल्यूबल बेस। वाटर मिसिबल बेस के बाद अब वाटर सोल्यूबल बेस क्या होते हैं? दे आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सचर ऑफ हाई एंड लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, जो कि हमने देखा था। इसके प्रिपरेशंस में वाटर सोल्यूबल डेंटल पेस्ट अगर हमको बनाना है, नियोमाइसिन सल्फेट जो होता है इसमें बेस का काम करता है, और स्टरलाइजिंग इन्फेक्टेड रूट कैनाल को बैक्टीरिया फ्री करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव करने के लिए हम ये वाटर सोल्यूबल डेंटल पेस्ट बनाते हैं। ट्राइमसिनोलोन डेंटल पेस्ट जो होते हैं, इसमें ट्राइमसिनोलोन इन एडहेसिव पेस्ट के फॉर्म में होता है। सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, पेक्टिन और जिलेटिन के साथ मिलाकर इसका बेस बनाया जाता है। एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट ये देता है हमको बॉडी में। ये तो थे हमारे ऑइंटमेंट पेस्ट के बेस। तीन प्रकार के बेस जो थे हमारे, वाटर सोल्यूबल, वाटर मिसिबल और हाइड्रोकार्बन बेस। इन बेस के अलावा जो हमारे दूसरे एडिटिव्स पेस्ट में डलते हैं, जो उसकी स्टेबिलिटी, जो उसका इलेगेंस, जो उसकी एस्थेटिसिटी, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज को इंक्रीज करते हैं, इंप्रूव करते हैं, वो एडिटिव्स यहाँ पर दिए हुए हैं। लिक्विड बेस के बारे में हमने देख लिया है, बहुत सारे जेल, पेस्ट, ऑइंटमेंट, ये सारी चीजें मिलाते हैं हम इसमें। उन सब बेस के अलावा भी फिल्टर्स और एब्रेसिव्स क्या होते हैं? सम ऑफ द टाइम पॉलिशिंग के लिए टूथपेस्ट में इनको मिलाया जाता है। सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, सोडियम बाइकार्बोनेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, इस टाइप के एब्रेसिव सब्सटेंस जब हमारे टूथ पर हम रब करते हैं तो ये वहां से डर्ट और ऑयल पार्टिकल्स को रिमूव करके चमक या शाइन देते हैं। रियोलॉजी मॉडिफायर्स जो होते हैं, सेवरल प्रॉपर्टीज होती है फ्लोएबिलिटी को बढ़ाने के लिए। पेस्ट को जब अब रब किया जाए तो लार्ज सरफेस एरिया में वो फ्लो हो, रब हो, इसलिए इसको मिलाया जाता है। कैरेजिनिन, ज़ैंथम गम, ग्लूकोज गम, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। डिटर्जेंट जो होते हैं ऑयल पार्टिकल, डेब्रीज और रिमूव करने के लिए, सरफेस टेंशन को कम करने के लिए इसमें मिलाया जाता है। सोडियम लॉरिल सल्फेट इसके एग्जाम्पल है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में कौन कौन सी चीजें आते हैं? फ्लोराइड इनका मेजर एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो स्टेनस फ्लोराइड वगैरह होते हैं, ये चमक देते हैं दांतों में। फ्लेवर, मोस्टली डेंटल पेस्ट के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, या पेस्ट को दूसरे बॉडी सरफेस पे भी हम अप्लाई करते हैं। तो चॉइस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ साइट ऑफ बॉडी, हम डिफरेंट एडिटिव्स को भी सेलेक्ट करेंगे। देन फ्लेवर के लिए हम बहुत सारे फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं, मिंट फ्लेवर या दूसरे जो विंटर ग्रीन, ये वो के जो फ्लेवर आते हैं, रेड चेरी वगैरह के हम इसमें ऐड कर सकते हैं। स्वीटनिंग एजेंट, सोडियम सैक्रेट, कलरिंग एजेंट में एमेरंथ, ये वो सारी चीजें आती है, उसको ऐड कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव्स में सोडियम बेंजोएट, इथाइल पैराबीन एंड मिथाइल पैराबीन, जो हमारे पेस्ट को प्रिजर्व रखने के लिए, माइक्रोबियल अटैक से बचाने के लिए उसमें ऐड किया जाता है। देन है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेस्ट। पेस्ट का
मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कैसे उसे बनाएंगे, मोस्टली ट्राइचुरेशन मेथड एंड फ्यूजन मेथड, ये दो मेथड्स होते हैं जिनसे हम पेस्ट को बनाते हैं। ट्राइचुरेशन मेथड जो होता है उसमें बेस जो लिक्विड या सेमी सॉलिड के फॉर्म में होता है, अगर हमारा बेस जो है वो लिक्विड या सेमी सॉलिड है तब हम ट्राइचुरेशन मेथड यूज करेंगे। फ्यूजन मेथड तब यूज करते हैं जब बेस सेमी सॉलिड या सॉलिड के फॉर्म में होता है। वन बाय वन हम इन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा ट्राइचुरेशन मेथड, जब हमारा बेस सेमी सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म में होता है। कंपाउंड जिंक पेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन एंड ट्राइचुरेशन मेथड, दोनों ही तरीके से इसको बनाया जाता है। प्रोसीजर क्या है, जिंक ऑक्साइड और जो स्टार्च के पाउडर हैं इनको पास किया जाता है सीव नंबर 180 से। यहाँ पर ट्राइचुरेशन मेथड भले ही है बट फ्यूजन ट्राइचुरेशन मेथड दोनों ही उसमें यूज हो रहे हैं क्योंकि ये सॉलिड कंपाउंड है, जिंक ऑक्साइड और स्टार्च पाउडर। सबसे पहले सीव नंबर 180 से इसको पास करेंगे। सॉफ्ट पैराफिन जो हमारा बेस है मेल्टेड ऑन अ वाटर बाथ, जो कि एक लिक्विड बेस है इसलिए ट्राइचुरेशन मेथड ज्यादा सुटेबल है इसके लिए। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पाउडर इज टेकन इन अ मोटार ट्राइचुरेटेड विथ लिटिल मेल्टेड बेस। इस बेस को जो हम वाटर बाथ पे मेल्ट कर रहे हैं उनके कुछ हिस्से को निकाल के हम पाउडर के साथ मोटार पेसल में उसको रब करेंगे, ट्राइचुरेट करेंगे। अनस्मूथ एंड ग्रेजुअली रेस्ट ऑफ द बेस इज एडेड। जब वो लिटिल क्वांटिटी ऑफ बेस हमारे पाउडर के साथ ट्राइचुरेट हो जाता है दैट हम रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ द बेस को उसमें ऐड कर देंगे। दैट वाज द ट्राइचुरेशन मेथड। फ्यूजन मेथड क्या होता है, जिंक और कोल तार पेस्ट बनाने के लिए फ्यूजन मेथड का यूज किया जाता है, जिसके पहले मेथड में कंपोनेंट्स को हम मेल्ट करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कितनी इनकी क्वांटिटी है क्वांटिटी के अनुसार जिसकी ज्यादा क्वांटिटी है उसको पहले मेल्ट करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है उनको पहले मेल्ट करेंगे। द सब्सटेंस शुड बी मेल्टेड फर्स्ट। द मेडिकामेंट इज एडेड स्लोली इन द मेल्टेड इंग्रेडिएंट एंड स्टीयर्ड थोरोली अंटिल द मास कूल्स डाउन। और धीरे धीरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में दूसरे मेडिकामेंट्स को इनकी मेल्टिंग पॉइंट कम है वो ऐड करते जाएंगे और धीरे धीरे उसको रिवॉल्व करके कूल करेंगे। मेथड 2 क्या होता है, ऑल द कंपोनेंट्स आर टेकन इन अ सब डिवाइडेड स्टेट एंड मेल्टेड टुगेदर। सारे कंपोनेंट्स को एक सब डिवाइडेड स्टेट यानी क्वांटिटी जो उनकी प्रिस्क्राइब्ड है उसमें हम लेंगे, एक साथ मेल्ट करके मिक्स कर देते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेस्ट एंड ऑइंटमेंट। ये यहां पर जेली नहीं आएगा, दिस इज योर ऑइंटमेंट। यहां पर इसको मैं करेक्ट कर देता हूं। ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेस्ट एंड ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था और यहां पर अभी पेस्ट से हम उसको कंपेयर करेंगे। पेस्ट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनली पाउडर्ड सॉलिड सच एज स्टार, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। जो पेस्ट होते हैं इनमें सॉलिड का परसेंटेज जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इस टाइप के सॉलिड ड्रग्स में स्टार, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट्स ये सब आते हैं। जबकि ऑइंटमेंट में मेडिकामेंट्स जो होते हैं वो जनरली डिजोल्व, सस्पेंडेड और इमल्सिफाइड के फॉर्म में होते हैं जिनको बेस के साथ रखा जाता है। सॉलिड पार्टिकल्स इनमें काफी कम होते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स नहीं होने के कारण इनकी पोरोसिटी कम होती है, तो जब स्किन पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पर्सपायरेशन यानी पसीना निकलना और कांटेक्ट नहीं हो पाता एरिएशन से, जिसके कारण हमारे स्किन में अनइजीनेस जैसा फील होता है। पेस्ट आर थिक एंड स्टीफ, ये थिक होते हैं और हमारे स्किन से चिपके रहते हैं इसलिए इनका इफेक्ट ज्यादा समय तक होता है। जबकि सेमी सॉलिड, सॉफ्ट सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होते हैं, बॉडी टेम्परेचर से ये मेल्ट हो सकते हैं। लेस ग्रीसी होते हैं पेस्ट, ऑइंटमेंट ज्यादा ग्रीसी होते हैं। पेस्ट जनरली अप्लाइड इन अ स्पैचुला और स्प्रेड ऑन अ लिंड। मोस्टली पेस्ट को स्पैचुला या लिंड से अप्लाई किया जाता है, जबकि ऑइंटमेंट को सिंपली हम स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर फिर मैं इसको करेक्ट करूंगा, ये ऑइंटमेंट है। ओके, सो अदर डिफरेंसेस क्या है पेस्ट और ऑइंटमेंट के अंदर। पेस्ट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द एरिया वेयर इट इज अप्लाइड। जिस सरफेस पे हम अप्लाई करेंगे पेस्ट को वहां एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाता है पेस्ट, जबकि ऑइंटमेंट जो होता है प्रोटेक्टिव और इमोलिएंट
के जैसा ये भी वर्क करता है, जहां पर हम इसको अप्लाई करेंगे। पेस्ट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ पाउडर दैट इज पोरस इन नेचर, परस्पायरेशन होता है इसमें, जबकि ऑइंटमेंट में परस्पायरेशन नहीं होता। ये एक प्रोटेक्शन के लेयर जैसा वर्क करता है, लेजन्स को प्रोटेक्ट करता है। पेस्ट आर लेस मैसिरेटिंग देन द ऑइंटमेंट। लेस मैसिरेटिंग का मतलब क्या होता है, पेस्ट को मैसिरेट करके रखेंगे तो इसमें लीचिंग मींस एक्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी कम होती है ऑइंटमेंट के कंपैरिजन में, जबकि ऑइंटमेंट में मैसिरेशन की प्रॉपर्टी काफी ज्यादा होती है। So this was the difference between paste and ointments. Now starting with the next topic, that is jellies. Jellies क्या होते हैं? They are the transparent, translucent, non-greasy, semi-solid dosage form. ये transparent यानी पारदर्शी होते हैं, translucent होते हैं, ऑयल्स वगैरह इसमें नहीं पास होता, और नॉन ग्रीसी सेमी सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। अभी तक हमारा पेस्ट ऑइंटमेंट ग्रीसी होते थे, कोई कम या ज्यादा, बट जेली जो होती है वो नॉन ग्रीसी होती है। दे आर लेस ग्रीसिंग एज कंपेयर्ड विथ जेल। जेली और जेल में थोड़ा डिफरेंस है। They are mainly used for the mucous membrane for lubricating and antiseptic purposes. ये जो जेलीज होते हैं ये लुब्रिकेशन के लिए यानी प्रॉपर फ्रिक्शन ना प्रोड्यूस हो और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज में मेडिकामेंट के अकॉर्डिंग ये जेली बनाए जाते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड फॉर लुब्रिकेटिंग द सर्जिकल ग्लोव्स। सर्जिकल ग्लोव्स में लुब्रिकेशन बनाए रखने के लिए, फ्रिक्शन नहीं हो ताकि वो फटे ना, कैथेटर्स में, रेक्टल थर्मोमीटर्स में जेलीज का उपयोग किया जाता है। वेजाइनल जेलीज और कॉन्ट्रासेप्टिव जेलीज भी आती हैं जिसमें मेडिकामेंट के अकॉर्डिंग इनको वेरी किया जाता है। टाइप्स ऑफ जेलीज कौन कौन सी होती है? मेडिकेटेड, लुब्रिकेटेड, लुब्रिकेटिंग एंड मिसलेनियस जेलीज। जो मेडिकेटेड जेलीज होती है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ इनको बनाया जाता है। ये वाटर सोल्यूबल मेडिकामेंट इनमें मिक्स होते हैं। ये मेडिकेटेड जेलीज में एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी, एंटीसेप्टिक, स्पर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज के लिए हम मेडिकेटेड जेलीज को यूज करते हैं। आफ्टर इवेपोरेशन ऑफ वाटर दे प्रोड्यूस द कूलिंग सेंसेशन टू द स्किन। वाटर के रिमूव हो जाने पर ये स्किन को एक कूलिंग सेंसेशन देते हैं। लुब्रिकेटिंग जेलीज जो होते हैं मोस्टली इनका काम लुब्रिकेशन का होता है, जैसे हमने देखा था सर्जिकल ग्लोव्स वगैरह में, रेक्टल थर्मोमीटर्स वगैरह में हम ऐड करते ताकि लुब्रिकेशन हो, फ्रिक्शन ना हो, कोई चीज फटे ना। देन मिसलेनियस जेलीज जो होते हैं पैच टेस्टिंग के लिए यूज फॉर द एलर्जेंस वी आर अप्लाइड ऑन स्किन टू चेक द सेंसिटिविटी। किसी भी प्रोडक्ट की सेंसिटिविटी चेक करने के लिए जेलीज के फॉर्म को हम स्किन पर अप्लाई करते हैं ताकि उसका इरिटेशन या एलर्जेंट प्रॉपर्टी तो नहीं है, चेक की जाती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के समय जो उसके वायर्स होते हैं जब चेस्ट पे रखे जाते हैं तो चेस्ट पे रखने से पहले जेलीज के ऊपर वो रखाया जाता है, रखते हैं ताकि आसानी से उसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में वो दिख सके, ईसीजी में दिख सके। ठीक है। देन फॉलोइंग जेलिंग एजेंट्स आर द यूज। कौन कौन से जेलिंग एजेंट्स हम यूज करते हैं? ट्रेगैकन, सोडियम एल्जिनेट, पेक्टिन, स्टार्च, जिलेटिन एंड सुक्रोज डेरिवेटिव्स। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेलिंग एजेंट्स है। पहला जो है हमारा ट्रेगैकन, कॉमनली यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ लुब्रिकेटिंग, मेडिकेटेड एंड कॉन्ट्रासेप्टिव जेलीज। इस टाइप के ट्रेगैकन जो जेलिंग एजेंट्स होते हैं लुब्रिकेटिंग जेलीज बनाने में, मेडिकेटेड जेलीज और कॉन्ट्रासेप्टिव जेलीज बनाने में इनका यूज होता है। लुब्रिकेटिंग जेलीज 2 to 3% ट्रेगैकन उसमें मिक्स करते हैं। डर्मेटोलॉजिकल वेहिकल के फॉर्म में लगभग 5% के आसपास हम जेलिंग एजेंट इसमें मिक्स करते हैं, और जो मेडिकेटेड जेलीज होती है 5% उसमें ट्रेगैकन हम मिक्स करते हैं। इसको बेसोरिन पेस्ट भी बोलते हैं। ऐसे प्लांट से ये निकलते हैं। सम ऑफ द टाइम गोंद भी हम गम, वैसे तो गम अकेशिया को हम गोंद बोलते हैं, बट ट्रेगैकन भी लगभग उसके जैसे ही होते हैं। दे आर एडेड इन वाटर टू प्रोड्यूस द लंपी प्रोडक्ट। इनको पानी में जैसे ही हम मिक्स करेंगे तो एक लंप या चिपचिपा जैसा पदार्थ बनता है। So dispersing agents like alcohol, glycerin, volatile oil is used to get a homogeneous preparation. इस प्रोडक्ट में जब हम अल्कोहल, ग्लिसरीन वगैरह ऐड करेंगे, वोलेटाइल ऑयल वगैरह, तो होमोजेनस प्रिपरेशन बनते हैं इनके। नाउ सेकेंड जेलिंग एजेंट इज सोडियम एल्जिनेट। ये जो सोडियम एल्जिनेट होते हैं लुब्रिकेटिंग जेलीज और डर्मेटोलॉजिकल वेहिकल बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इन लुब्रिकेंट्स 1.5 to 2% एंड डर्मेटोलॉजिकल वेहिकल में 5 to 10% सोडियम एल्जिनेट इसमें ऐड किया जाता है। In this type of jellies, alcohol, propylene glycol and glycerin used as the dispersing agent.
एल्कोहल, प्रोपिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरीन वगैरह को एज अ डिस्पर्सिंग एजेंट यूज किया जाता है इन सोडियम एल्जिनेट प्रोडक्ट के साथ। Now pectin, it is a very good gelling agent and used in the various preparations of jellies using edible jellies। जो बच्चों के लिए जेली बेली या खाने के प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें पेक्टिन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। मेनली यूज्ड इन द डर्मेटोलॉजिकल जेलीज में यूज होता है। ग्लिसरीन इसमें एज अ ह्यूमेक्टेंट और डिस्पर्सिंग एजेंट जो मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब कर ले और प्रॉपरली डिस्पर्स रखे प्रोडक्ट को, इसलिए इसमें ग्लिसरीन भी ऐड किए जाते हैं। पेक्टिन जेली इज प्रिपेयर्ड विद द सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स, इनमें सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स ऐड किया जाता है ताकि इसमें माइक्रोबियल अटैक ना हो। देन स्टार्च, starch jellies are prepared with the combination of gelatin and glycerin। जिलेटिन और ग्लिसरीन के कॉम्बिनेशन के साथ हम स्टार्च वाली जेली बनाते हैं। स्टार्च ग्लिसरीन जेलीज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग मेथड और फ्यूजन मेथड, ये दो मेथड्स हैं स्टार्च ग्लिसरीन जेलीज बनाने के, आइदर हीटिंग मेथड और फ्यूजन मेथड। ग्लिसरीन इन द लार्ज अमाउंट दैट इज 50% में बी एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव्स एंड ह्यूमेक्टेंट। अगर ग्लिसरीन का परसेंटेज काफी ज्यादा है, 50% से ज्यादा है, तो एक प्रिजर्वेटिव या ह्यूमेक्टेंट के जैसा वर्क करता है। जिलेटिन ये भी जेलिंग एजेंट है। इट इज सोल्यूबल इन हॉट वाटर एंड 2% जिलेटिन प्रोड्यूसेस जेली इन अ हॉट सोल्यूशन। 2% जिलेटिन अगर हम लेंगे गर्म सोल्यूशन में तो वो जेली के जैसा वर्क करने लगेगा। ये गर्म पानी में डिसॉल्व होता है ये जिलेटिन। स्टिफ मेडिकेटेड जेलीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इनकॉर्पोरेटिंग 15% जिलेटिन। अगर हम 15% जिलेटिन मिला देंगे तो बहुत ही टाइट और कड़क जेली बनेगी। द जेलीज आर मेल्टेड बिफोर एंड यूज आफ्टर कूलिंग टू डिजायर्ड टेम्परेचर। इट कैन बी अप्लाइड विद ब्रश ऑन अफेक्टेड एरिया। इनको पहले मेल्ट करके फिर हल्का कूल करके बॉडी के सरफेस एरिया पर अप्लाई करते हैं with the help of brush। those applied areas are covered with the bandage। जेली अप्लाई करने के बाद वह बैंडेज से कवर कर देंगे। and the dressing may left in place for several weeks। जिंक जिलेटिन जेलीज इज also known as उनास पेस्ट। इस टाइप के प्रोडक्ट्स से बहुत जल्दी हीलिंग होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी देते हैं। नाउ सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स में जैसे कि मिथाइल सेल्यूलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज आर वाइडली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ जेलीज। दिस सब्सटेंस प्रोड्यूस नेचुरल एंड स्टेबल जेलीज। ठीक है, दे अफोर्ड गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ भी नहीं होने देते। एंड प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग फिल्म ऑन द स्किन आफ्टर ड्राइंग ऑन स्किन। हमारे स्किन को सूखने से बचाने के लिए सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स के जेल वहां पर ऐड किए जाते हैं। Now what are the methods of preparations of jellies? Jellies बनाने के क्या methods हैं? The preparation of jellies using thickening agents such as tragacan, pectin, carboxymethyl cellulose etc. in aqueous vehicle। इस टाइप के प्रोडक्ट्स को थिकनिंग एजेंट जैसे ट्रेगैकन, पेक्टिन, कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज को एक्वस वेहिकल में मिक्स किया जाता है। देन ट्राइचुरेट्स विथ मेडिकामेंट अंटिल अ यूनिफॉर्म प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। और इन मेडिकामेंट्स को ट्राइचुरेट किया जाता है जब तक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट ना बन जाए। एंड द लास्ट योर प्रोडक्ट इज पॉल्टीज। ये पॉल्टीज क्या होते हैं? These are the viscous soft wet mass of solid substance applied on the skin। ये जो पॉल्टीज होते हैं काफी विस्कस और वेट मास होते हैं, गीले होते हैं, जिनको बॉडी के स्किन पर अप्लाई किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर रिलीफ फ्रॉम पेन, रिड्यूसेस इन्फ्लामेशन एंड एक्ट्स एज अ काउंटर इरिटेंट। मोस्टली पेन रिमूव करने के लिए, इन्फ्लामेशन कम करने के लिए और काउंटर इरिटेंट इफेक्ट के लिए भी, इरिटेशन रिमूव करने के लिए ये पॉल्टीज, जिनको कैटाप्लाज्मा भी बोलते हैं, यूज किए जाते हैं। लेकिन अभी ये जो डोजेज फॉर्म है ये आउटडेटेड हो गए हैं। जो फॉर्मुलेशंस होते हैं पोल्टीज के, उनमें बहुत ज्यादा केओलिन प्रेजेंट होती है जो कि हीट का कारण बनते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ा देते हैं। पोल्टीज इज अप्लाइड टू द अफेक्टेड पार्ट आफ्टर हीटिंग इट इन अ चाइना डिश विद स्टीयरिंग अंटिल द हीट इज टॉलरेटेड ऑन द बैक ऑफ द हैंड। ये पहले पोल्टीज को हीट किया जाता है चाइना डिश में, देन इसको बॉडी में अप्लाई किया जाता है उतने टेम्परेचर पे जितना बॉडी टॉलरेट कर सके, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो बॉडी का टेम्परेचर है। द मेल्टेड पोल्टीज इज स्प्रेड एज अ थिक फिल्म ऑन अ ड्रेसिंग मटीरियल एंड अप्लाइड एज अ हॉट एज द पेशेंट कैन बियर इट टू द अफेक्टेड एरिया। इनको मेल्ट करके फिर हमारे सरफेस पे अप्लाई किया जाता है अफेक्टेड पार्ट पे जहां पर इसका डिजायर्ड यूज है। ओके, थैंक यू। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड ओवर हियर।